बड़बोलों का देश है, ये जुमलों पर ही चलता है। हर चट्टान के नीचे देखो एक सपोला पलता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज का खास कार्यक्रम हमारा लीडर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अजमेर से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले, बीजेपी के लिए हमेशा लकी रहने वाले, संघ की शाखा से निकलकर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की कैबिनेट में श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले भूपेंद्र यादव के बारे में। एसकेएल न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा लीडर में हम जानेंगे भूपेंद्र यादव के राजस्थान से जुड़ाव की कहानी और राज्यसभा सांसद होने के नाते किए जाने वाले कार्यों की जानकारी। 30 जून 1969 को अजमेर में जन्मे भूपेंद्र यादव मूलतः हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र के निवासी हैं। इनके पिता लंबे समय तक अजमेर रेलवे में तैनात रहे। इसी वजह से पूरा परिवार अजमेर के कुंदन नगर में रहने लगा। भूपेंद्र यादव ने अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से LLB की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही बीजेपी की विचारधारा से भूपेंद्र खासा प्रभावित हुए। यही वजह रही कि कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हुआ। कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में भूपेंद्र यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साल 2000 में उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया। राजनीति में प्रवेश। शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाले भूपेंद्र यादव को अब राजनीति ज्यादा रास आने लगी थी। इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनका जुड़ाव ABVP और भाजपा से रहा। LLB पूरी होने के बाद भूपेंद्र यादव वकालत करने लगे और 2009 तक अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ABAP में महासचिव का पद संभाला। वकालत करते करते भूपेंद्र यादव बीजेपी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकदमे निःशुल्क लड़ा करते थे। वकालत के दौरान ही भूपेंद्र अरुण जेटली के संपर्क में आए और जेटली ने राम मंदिर केस से संबंधित जिम्मेदारी यादव को सौंपी। इस केस में यादव ने खूब मेहनत की। राम मंदिर केस में भूमिका निभाने के बाद यादव का बीजेपी और संघ में उच्च स्तर पर संपर्क बढ़ा और फिर लगातार वो तरक्की करते गए। छोटे छोटे पदों से सीधा छलांग लगाते हुए भूपेंद्र यादव को साल 2010 में भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। सांसद से कैबिनेट तक का सफर। 2010 में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए 2012 में पहली बार राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। राजस्थान से सांसद के रूप में जब नॉमिनेशन होना था तब वसुंधरा राजे ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर दिगंबर सिंह और राजेंद्र राठौड़ को भूपेंद्र यादव की उपलब्धियां बतानी थी। पर उससे पहले ही बीजेपी के नेता देवी सिंह भाटी ने तेज तर्रार आवाज में पूछा, कहां से लेकर आए हो इन्हें? अचानक से उठे ऐसे स्वर सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सकपका गए थे, पर भूपेंद्र यादव मंद मुस्कान के साथ देखते रहे। आज देवी सिंह भाटी पार्टी में कहीं नजर तक नहीं आते हैं और भूपेंद्र ने अपनी जगह पार्टी में स्थापित की। साल 2013 में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इन पर भरोसा जताकर राजस्थान प्रभारी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की अगुवाई में चली स्वराज संकल्प यात्रा के इंचार्ज के रूप में इन्होंने पूरी बागडोर संभाली और इन्हीं की बदौलत राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनी। बीजेपी को सत्ता में लाकर भूपेंद्र यादव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खासा प्रभावित किया। जब 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने तो भूपेंद्र यादव पर और भी ज्यादा भरोसा किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारियां देना शुरू किया। अमित शाह ने भूपेंद्र को प्रमोट कर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इसके साथ ही साल 2018 में बीजेपी ने राजस्थान कोटे से दोबारा भूपेंद्र यादव को राज्यसभा में भेजा। भूपेंद्र यादव ने अपने काम से अमित शाह को खासा प्रभावित किया और धीरे धीरे उनके विश्वसनीय बनने लगे। पिछले गुजरात चुनाव में भी अमित शाह ने प्रभारी की जिम्मेदारी दी और अपनी अहम रणनीति के चलते भूपेंद्र ने गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार को रिपीट कराने में अपनी भूमिका निभाई। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी भी ये सोचकर बनाया ताकि भूपेंद्र यादव को लालू प्रसाद यादव की काठ बनाकर यादव वोट बैंक को अपने साथ मिलाया जा सके और सत्ता में मजबूती लाई जा सके। अमित शाह के साथ भूपेंद्र यादव बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां तय करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसीलिए भूपेंद्र यादव को जन नेता नहीं बल्कि संगठनात्मक नेता के रूप में ज्यादा पहचान मिली। ये ऐसी चुनावी बिसात बिछाने में माहिर हैं कि जिसके जरिए बीजेपी विरोधी दलों की रणनीतियों को ध्वस्त करने में सफल हो जाती है।
चाहे 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 में झारखंड और 2017 में हुए गुजरात एवं उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, इन राज्यों में बीजेपी के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाई, जिससे बीजेपी को जीत मिली। हिंदुस्तान का बड़ा यादव चेहरा बने भूपेंद्र यादव को पिछले महीने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट में श्रम एवं रोजगार मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भूपेंद्र यादव को बड़ा यादव चेहरा प्रोजेक्ट किया गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इन दिनों भाजपा पूरे देश में चुनाव से पहले जनता की नाराजगी दूर करने के उद्देश्य से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। भूपेंद्र यादव भी 19 और 20 अगस्त को राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें उनके साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान को भूपेंद्र यादव ने क्या दिया? भूपेंद्र यादव जो आज केंद्रीय कैबिनेट में स्थान प्राप्त कर चुके हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर राजस्थान से राज्यसभा के लिए 2 बार नामित किया। पहली बार 2012 में और दूसरी बार 4 अप्रैल 2018 में। पर दोनों ही बार भूपेंद्र यादव ने प्रदेश की जनता को खासा निराश किया है। जहां राज्यसभा सांसद होते हुए यादव की जिम्मेदारी अपने प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर, प्रदेश में बढ़ रही समस्याओं के निराकरण की ओर होना चाहिए था, तब उनका ध्यान शुरुआत में राजस्थान प्रदेश में अपनी पार्टी की सत्ता स्थापित करने में रहा। उसके बाद अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दिए। चुनाव कैसे जीता जाए, इसकी रणनीतियां बनाने में भले ही ये आगे रहे, पर कहीं भी राजस्थान कैसे और राज्यों से आगे बढ़ सके, इस और हमारे नेताजी का ध्यान रहा ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारे नेताजी को राजस्थान की परिस्थितियों का आकलन हो और यहाँ की जनता की आंखों में बसे सपने को साकार करने में भूपेंद्र यादव अहम रोल निभाए। एसकेएल न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा लीडर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज।